हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे वर्क डन के। उसमें हमने किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हमने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही थी, वो फोर्स चेंज नहीं हो रही थी शुरू से लेके एंड तक। जहां तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी, यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक पहुंच गई, जितनी भी वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी, फोर्स लग रही थी कांस्टेंट। अगर 20 न्यूटन लगा दी तो थ्रू आउट द मोशन 20 न्यूटन ही लग रही थी। बट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में मैंने प्लॉट किया है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रही है, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह रही। अगर कांस्टेंट होती तो ये स्ट्रेट लाइन बनती, बट यहाँ पे थोड़ी सी इंक्लाइन है। मतलब अगर इस पॉइंट पे हम फोर्स देखें तो ये है, अगर इस पॉइंट पे आ जाए तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहां तक आते आते और इंक्रीज होगी। मींस जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगी, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अभी वो इंक्रीज भी कर रही हो सकती है, डिक्रीज भी कर रही हो सकती है। वेरिएबल फोर्स है, इंक्रीज भी कर रही हो सकती है और डिक्रीज भी कर रही हो सकती है। तो इस केस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, अगर मैं यहां पे कोई स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करूं, स्मॉल स्ट्रिप दिस, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने P और यहाँ पे पॉइंट ले लिया Q, और इस स्ट्रिप की विड्थ मैंने ले ली dx। मींस डिस्प्लेसमेंट जो है मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर ली। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, वर्क डन कितना होएगा। वर्क डन जो है, वर्क डन दैट इज, आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी लगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू, ये इतनी जो है ना, हम इसको स्ट्रेट लाइन ही सपोज कर लेंगे, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में ही सपोज कर लेंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज पी क्यू। पी क्यू जो है वो फोर्स की वैल्यू है, पी क्यू फोर्स की वैल्यू है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, dx इंटू dx। तो इनडायरेक्टली ये एक रेक्टेंगल बन रही है, जो इसकी ये, वैसे तो ये स्ट्रेट नहीं थी, बट हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही हम कंसीडर करेंगे, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन वगैरह है इजी हो जाए। तो पी क्यू इंटू dx, ये हमारे पास एक्चुअली क्या बन गया, एरिया अंडर, जो इस स्ट्रिप का जो एरिया है ये बन गया एरिया ऑफ, अगर यहां पे और पॉइंट ले लें R और S, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो यहां पे बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं, यहां बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं ऐसे। तो जब इसका वर्क डन निकालना होएगा तो हम सारी स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। मींस वर्क डन बाय वेरिएबल के फोर्स के केस में हम लिख सकते हैं कि वर्क डन जो आएगा दैट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। बट इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे, एरिया अंडर द कर्व एक्चुअली इंटीग्रेशन कह सकते हैं। यहां पे लिमिट लगा ली हमने, लोअर लिमिट x1 और यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुई x2। तो हम बोल देंगे यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला जो बन गया फाइनल, जो आप यूज करोगे क्वेश्चन निकालने के लिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2। हम डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगा लेंगे, यहां आ गया f डॉट dx। तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी इसका क्वेश्चन देखते हैं, ये रब कर देते हैं। क्वेश्चन ये है
कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, फोर्स की वैल्यू जो है, फोर्स की वैल्यू जो है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखो अभी हमें पता चल ही रहा है दिस इज फोर्स, फोर्स x की फॉर्म में है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपका फोर्स भी चेंज होएगी। मींस हमें पता है कि ये कौन सी फोर्स आ गई, अभी ये वेरिएबल फोर्स आ गई। हमने वो यहां पे मैं पोजीशन मान लेता हूं x इज इक्वल टू 0 और यहां पे मैंने ले लिया कोई x इज इक्वल टू 3। हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन x इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3। हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है कि वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू अपर लिमिट f dx। वेरिएबल फोर्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx। लोअर लिमिट कितनी है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 3 तक, 0 टू 3, 0 टू 3। अभी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x की, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बनेगी एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x की इंटीग्रेशन कितनी बनेगी, 2x स्क्वायर बाय 2, 2 तो कांस्टेंट है, x की बनेगी एक्स स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है, ये 2 कैंसिल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर देंगे, एक बार x की जगह पे हम लोअर लिमिट पुट कर देंगे। लोअर लिमिट 0 है तो जब 0 पुट करेंगे तो सारी चीज 0 ही आ जाएगी, तो 3 पुट किया, 3 का क्यूब 27 बाय 3 प्लस अपर लिमिट पुट कर रहे हैं 3 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है वो बन गया 9 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 पुट किया 0 बन गया, यहाँ पे 0 पुट किया 0 बन गया, तो सारा ही 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कैंसिल करके बन गया हमारे पास 9, 9 प्लस 9, ये आ गया हमारे पास वर्क डन विच इज इक्वल टू 18 जॉल। तो इस तरह हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वो हमें इक्वेशन से पता चल जाएगा, जो फोर्स है हमें इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, एक्स वाई वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है। जैसे हम x की वैल्यू 1 कर दें मतलब डिस्प्लेसमेंट 1 तो फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी, 2 कर दें तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट मींस दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो है केस है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे।